आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 10 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट है सर्कल एंड लाइंस के बारे में। इसमें हमें 3 कंडीशंस दी होती हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे एक सर्कल दिया होता है और एक लाइन होती है, जहाँ पे लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो लाइन है ये सर्कल्स को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दूसरी कंडीशन में लाइन जो होती है वो सर्कल को क्रॉस कर देती है। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। गॉट इट? मतलब इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे करती है और क्रॉस कर देती है सर्कल को। तीसरी कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो अब हम इन तीनों कंडीशंस को नाम दे देते हैं। तो ये जो पहली कंडीशन है इसे हम बुलाते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन सर्कल से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, इसलिए वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी कंडीशन का नाम होता है सेकेंड लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये एक सेकेंड लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को क्रॉस करके जा रही है। तीसरी कंडीशन होती है टेंजेंट वाली, ठीक है। ये जो लाइन है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये कौन सी लाइन हो गई? टेंजेंट लाइन, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टचती है उसे हम बुलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, या फिर टेंजेंशियल पॉइंट। और इसी के बारे में इस चैप्टर में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। जब भी अगर सर्कल पे कोई भी सिंगल पॉइंट हमने रखा, सपोज करते हैं मैंने ये एक पॉइंट रख दिया, अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो हम ड्रॉ करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है सिंगल पॉइंट से, ठीक है, और कोई तो टेंजेंट ड्रॉ हो नहीं सकती। अगर और कोई हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेकेंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ओनली वन टेंजेंट। हाँ, एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट निकल सकती है अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। जैसे एक सिंगल सर्कल हमने ड्रॉ किया, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उसके जस्ट पैरेलल और कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी के जस्ट अपोजिट हम इसी के जस्ट ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसकी पैरेलल होगी, है ना, सिर्फ एक टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली 1 टेंजेंट। एक्चुअली हम यहाँ लिखेंगे ओनली 2 टेंजेंट्स, क्योंकि जब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी तभी तो वो आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती है ना। तो यहाँ पे आपस में कितनी टेंजेंट्स पैरेलल होती है? सिर्फ 2 टेंजेंट्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि कितने पेयर्स ऑफ टेंजेंट्स एक पैरेलल होते हैं एक सिंगल सर्कल में, तो हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर्स तो बहुत सारी ही बनते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल है, सेकेंड ड्रॉ की है जो सर्कल को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सेकेंड के पैरेलल और कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस सेकेंड के पैरेलल हम टोटल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक तो जस्ट इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और एक इसके जस्ट नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी 2 टेंजेंट्स हो जाएंगी जो इसके जस्ट पैरेलल होगी। तो हम आंसर में लिख देंगे ओनली 2 टेंजेंट्स, ठीक है। ओनली 2 टेंजेंट्स एक सेकेंड के पैरेलल हो सकती हैं। गॉट इट? ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द टेंजेंट, ठीक है। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, जब भी हम किसी रेडियस को ड्रॉ करते हैं एक सर्कल की, वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। गॉट इट? ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है AB, ठीक है, मतलब इसको हम टेंजेंट करेंगे AB और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है M, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, O से लेके M तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, O से लेके M तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका ये वाला जो एंगल होगा ना OMB, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका दूसरा एंगल होगा OMA, ये भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों ही एंगल्स जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री की आएगी। गॉट इट? ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इसका थ्योरम का प्रूफ आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। गॉट इट? इससे हमें क्या पता चला कि ये जो लाइन OM है ये लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये
90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन आया इस वाली थ्योरम से, गॉट इट। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन है और 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है कि हर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स निकल सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा इनसाइड ऑफ द सर्कल, ये जो दिख रहा है ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा इनसाइड द सर्कल। हम इससे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को एक्सीड कर देंगे एक लाइन की जैसे, ठीक है। तो हमने जब इसे एक्सीड किया तो ये सर्कल को क्रॉस कर रहा है ना, सर्कल को क्रॉस कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक सेकंड बन गया है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती जो पॉइंट सर्कल के अंदर होता है ना। हमने ड्रॉ करके देख लिया, जब भी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होता है तो उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती, गॉट इट। अब हम सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट को देख लेते हैं। तो सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑन द सर्कल, उस पर हमने एक टेंजेंट तो बहुत आराम से बना ली, ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर से बना रखी है, तो इससे एक टेंजेंट तो बहुत आराम से बन जाएगी। इसके अलावा और कोई टेंजेंट यहाँ बन नहीं रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट ओनली 1, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट बनती है जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होता है। कितनी टेंजेंट्स बन रही है, सिर्फ 1, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देख लेते हैं। यहाँ पे एक वाइट पॉइंट है जो सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के बाहर है, तो इससे हमने एक टेंजेंट ये वाली बना ली, गॉट इट। अब हम यहाँ से दूसरी टेंजेंट भी निकाल सकते हैं इसकी, ये इसकी दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये 2 टेंजेंट्स बना रहा है ना, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से 2 टेंजेंट्स बन रही है। पहली टेंजेंट ये वाली, दूसरी नीचे वाली, ठीक है। ये दोनों ही सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसलिए ये टेंजेंट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कितने टेंजेंट्स बना रहे हैं, 2। सो हमारा आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारे चैप्टर 10 यानी कि सर्कल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P दे रखा है, उससे 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर रखी हैं PA एंड PB, ठीक है। PA एंड PB ड्रॉ कर रखी हैं हमने, ठीक है। ये जैसे कि मैं इंडिकेट कर रही हूँ। और ये किस सर्कल पे ड्रॉ कर रखी है, एक ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर O है, और हमने यहाँ पे OA को ज्वाइन कर दिया है एंड OB को भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस वाले फिगर से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन सी 3 चीज़ें मिल रही हैं, देखिए। जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं तो वो दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा PA इक्वल होगा PB के, गॉट इट। हमें 2 और चीज़ें इससे मिलती हैं। क्या मिलती हैं, सबसे पहले तो हम OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने OP को ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स मार्क कर देती हूँ, जैसे कि OAP एंड OBP, ठीक है। OAP एंड OBP ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। थ्योरम 10.1 में हमने सॉल्व कर रखा है इसे, कैसे आए हैं ये 90 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 एंगल्स मार्क किए हैं X एंड Y नाम से, एंड 2 और एंगल्स मार्क किए हैं M एंड N नाम से, गॉट इट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल हमारा, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारा PA है PB के इक्वल, ठीक है, जो हमने देख लिया। अब हम यहाँ एक और चीज़ लिखते हैं दैट हमारा एंगल X है एंगल Y के इक्वल, एंगल X है हमारे एंगल Y के इक्वल, गॉट इट। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा जो एंगल M है वो एंगल N के इक्वल है, ठीक है। अब ये सब हमने कैसे प्रूफ किया, ये हमने थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग प्रूफ कर दिया है, गॉट इट। थ्योरम 10.2 का वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स तो फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो वो बताइए, एंड ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। स्क्रीन के बीचों बीच दिख रही है इस बटन को क्लिक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।